बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं एलिवेट एजुकेशन और मैं हूं अब्दुल कय्यूम, आपका जाना पहचाना टीचर। आज हम पार्ट्स ऑफ सीरीज़ को ही लेकर आगे चलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी हमने मैक्सिमम चीज़ें तो पढ़ ली हुई हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जनाब प्रेपोजिशन। और तो यूँ प्रेपोजिशन को जब हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर आपके टोटल टॉपिक सारे कवर्ड हो जाएंगे, जितने भी ये सीरीज़ में मैंने पहली वीडियो में दिखाए थे। आपके सामने प्रॉमिस के मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्टली सीरीज़ के मुताबिक मैंने आपके सामने चलाए हैं। और आज लास्ट है सीरीज़ में प्रेपोजिशन। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं प्रेपोजिशन के अंदर क्या होता है। तो प्रेपोजिशन में हम क्या देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, प्रेपोजिशन की टाइप्स देखेंगे, इसकी क्या क्या होती हैं, और इसके अंदर फिर अलग अलग यूसेजेस भी डिस्कस करेंगे। जिस तरह से सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये तीन चीज़ें तो मैंने डेफिनेटली लाजमी बताई हैं, और इसमें भी हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक लफ्ज़ लेके आता हूँ, शायद इससे ही आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रेपोजिशन होती क्या है बेसिकली। हाँ, ये वर्ड है जनाब के सामने प्रीपोजिशन। प्री का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्री का मतलब होता है पहले। पोजीशन ऐसी चीज़ जिसको पहले पोजीशन करना, पहले लगाना किसी चीज़ के भी। तो किन किन चीज़ों से पहले लगाते हैं इसको वो देख लेते हैं जनाब। पोजीशन इज़ अ वर्ड दैट टिपिकली कम्स बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों से पहले आती है प्रेपोजिशन। नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले, या फिर नाउन फ्रेज से पहले। shows the relationship between that word and other elements in the sentence। अब ये जो word है, नाउन हो, प्रोनाउन हो या नाउन फ्रेज हो, इसके दरमियान में इस लफ्ज़ और दूसरे एलिमेंट जो सेंटेंस के अंदर होंगे, ये एक ताल्लुक बनाती है, रिलेशनशिप बनाती है प्रेपोजिशन। समझ आ गई है? ख़त्म करें वीडियो को? समझ तो आ गई है? नहीं जनाब, आगे चलते हैं। प्रेपोजिशंस आर एसेंशियल इन कन्वेइंग। किसके लिए ज़रूरी होती हैं प्रेपोजिशंस? स्पैटियल, टेम्पोरल एंड लॉजिकल रिलेशनशिप्स। तीन तरह के जो ताल्लुकात होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, जो ऊपर हमने पढ़ा है, उसके लिए ये प्रेपोजिशन बहुत ज़रूरी हैं। स्पैटियल, स्पैटियल कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशल, एक्चुअल में इसका स्पेशल है, स्पेस से निकला है। टेम्पोरल और लॉजिकल, इनके मीनिंग अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो ले आपको उर्दू मीनिंग भी नीचे मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ। स्पेशल का मतलब क्या होता है? मकामी, स्पेस से निकला है बेसिकली। टेम्पोरल वक्ती, और लॉजिकल मंतकी। और ये सारे फिर जो लॉजिक्स होते हैं, इनको पहुंचाने के लिए प्रेपोजिशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, ये जो ताल्लुक होते हैं ये किस हिसाब से होते हैं? फॉर एग्जांपल कैसे होते हैं? लोकेशन वाइज हो सकते हैं, डायरेक्शन वाइज हो सकते हैं, टाइम के हिसाब से आपस में वो लिंक बना सकते हैं, मैनर हो सकते हैं, पोजेशन, किस चीज़ का कब्ज़ा वो बता सकते हैं, एंड मैनी मोर, बहुत सारे और भी हैं लॉजिकल लिंक्स होते हैं जो कि प्रेपोजिशन बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आपको मैंने बड़े अच्छे से एक बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की समझा दी। ठीक है, कि नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज से पहले लगती है और रिलेशनशिप बनाती है वर्ड और अदर एलिमेंट्स के दरमियान में। और तीन तरह के रिलेशंस जो मैंने बता दिए हैं, स्पेशल, टेम्पोरल एंड लॉजिकल। ओके, और ये रिलेशनशिप कौन कौन से थे? तो अब ये जो लोकेशन है, डायरेक्शन है, टाइम, मैनर, पोजीशन एंड मोर, ये सारी चीज़ें इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, और उसको जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा इसके हवाले से कि कैसे कैसे डायरेक्शन और लोकेशन बताती हैं। बट अगर इस वीडियो में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की तो फिर बहुत लंबी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको जस्ट टाइप बताएंगे और टाइप का यूजेज वगैरह ज़रूर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके जो है टाइप्स हम कितनी होगी? टोटल 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सिंपल प्रेपोजिशंस, देन कंपाउंड प्रेपोजिशंस, फ्रेजल प्रेपोजिशंस, एंड लास्ट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, फ्रेजल प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, आगे जाके हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं सिंपल प्रेपोजिशन की तरफ। सिंपल प्रेपोजिशन क्या होती हैं? बेसिक प्रेपोजिशंस, मोस्ट बेसिक प्रेपोजिशंस होती हैं, इनके इंक्लूड, और इसमें क्या क्या शामिल होता है? इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बाय, थ्रू एंड व्हेन। ठीक है, ये बेसिक प्रेपोजिशंस हैं, सिंपल प्रेपोजिशंस को कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने बताता हूँ, कुछ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। ओके, कैट जो है बैठी हुई किस पे? मैट के ऊपर। ये ऑन से पता चला। वी विल मीट एट द पार्क, हम मिलेंगे पार्क के अंदर। ओके, शी लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, वो रहती है। इन जो है देखें, वो शी और स्मॉल टाउन के दरमियान में, या लिव्स के दरमियान में क्या ताल्लुक बना रहा है? ये है इन, उसके लिंक बना रहा है। द बुक इज़ अंडर द टेबल, बुक और टेबल का आपस में बता रहा है कि बुक कहाँ पे पड़ी है, रेफरेंस टू टेबल, उसके नीचे पड़ी। वॉक्ड थ्रू द डोर, वो दरवाजे के अंदर से गुजरा।
द बॉल रोल्ड अक्रॉस द फील्ड। दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल प्रपोजिशंस। तो देखें इन सब में अगर आप देखते हैं तो गौर करें तो ये सारे ऑन, एट, इन, अंडर, थ्रू, अक्रॉस एक सिंगल वर्ड है, बट इस वर्ड के अगर आप बगैर सेंटेंस पढ़ें तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो इससे ज़ाहिर होता है कि आपकी प्रपोजिशंस की कितनी इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो सिंपल प्रपोजिशन आपको क्लियर होंगे कि नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से कंपाउंड प्रपोजिशंस। दीज आर फॉर्म्ड कैसे, कंपाउंड का नाम आपको जाहिर है दो चीज़ों को जब मिला के बनाते हैं उसको कंपाउंड कहते हैं। बाई कंबाइनिंग अ प्रपोजिशंस विद एन अदर वर्ड, यूजुअली एन एडवर्ब और अ नाउन और इंक्लूड। क्या है ये प्रपोजिशंस होती हैं एक और कोई और एक लफ्ज़ होता है, उनको मिलाकर बनाते हैं कंपाउंड प्रपोजिशंस। और अक्सर वो वर्ड कौन सा होता है, या फिर एडवर्ब होता है या फिर नाउन होता है। और ये कौन कौन सी होती हैं, मसलन अलॉन्ग साइड, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, बीनीथ एंड अमॉन्ग। और भी होंगे डेफिनेटली, मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ और सेंटेंसेस बनाते हैं, देखते हैं आपको इजीली समझ आ जाएगा। द कैट लीप्ड ओवर एंड अक्रॉस द फेंस। ओवर एंड अक्रॉस ये क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन है, दो चीज़ें बता रहा है। ओके, द कैट ने जंप किया ऊपर से एंड अक्रॉस द फेंस और उसके साइड से। दे वॉक्ड इन एंड आउट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, वो उस बिल्डिंग के अंदर और बाहर चल रहे थे। She found the key inside and beneath the cushion. Inside and beneath the cushion. अंदर और उसके नीचे कुशन के। The airplane flew above and below the clouds. बादलों के ऊपर और नीचे, दो चीज़ें बता रहा है। तो इसमें देखें सब में एंड यूज़ हुआ है, तो दो चीज़ें आपको एक ही सेंटेंस के अंदर बता रहा होता है। The bookshelf is positioned between and behind the two chairs. ठीक है, दरमियान में है लेकिन पीछे है। ओके, दो चेयर्स पड़ी हैं, उनके दरमियान में पीछे बैक पे वो जो है बुक शेल्फ पड़ा हुआ है। ओके, ठीक है, एक और सेंटेंस भी आप देख सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, द चिल्ड्रन प्लेड बिसाइड एंड अमंग द कलरफुल बैलून्स। तो चिल्ड्रन बिसाइड, साइड पर, और अमंग के दरमियान में कलरफुल बैलून्स। ठीक हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड प्रपोजिशंस। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेजल प्रपोजिशंस की तरफ। दीज आर फाउंड बाई कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। फ्रेजल्स, फ्रेज जैसे आपने पढ़ा है ऑलरेडी। फ्रेज क्या होती है, फ्रेज दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता बल्कि फ्रेज होती है। तो फ्रेजल प्रपोजिशंस भी बिल्कुल शक्ल उससे मिलती जुलती होती है और ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलकर बनाती है। दे इंक्लूड इन फ्रंट ऑफ, आउट ऑफ, इन एडिशन टू, इंस्टेड ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। ओके, तो फ्रेजल वर्ब्स में भी आपने पढ़ा था। इस तरह फ्रेजल प्रपोजिशंस होती हैं, तो ये नॉर्मल इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, अलग अलग अगर इसके वर्ड करें तो, बट अगर आप उनको इकट्ठा करते हैं तो उनके टोटली मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, इन फ्रंट ऑफ, आउट ऑफ, इन एडिशन टू, इंस्टेड ऑफ एंड बाय मीन्स ऑफ। दीज टाइप ऑफ द प्रपोजिशंस बी यूज्ड इन सेंटेंसेस। द रेस्टोरेंट इज इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा। तो रेस्टोरेंट क्या है, सिनेमा के बिल्कुल सामने है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने। ओके, ही जम्प्ड आउट ऑफ द कार। उसने जंप किया कार से बाहर। ओके, अब देखो रिलेशनशिप कैसे वो बना रहा है दो चीज़ों। They went on vacation instead of studying. तो वो छुट्टियों पे चले गए। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, की बजाय, स्टडिंग पढ़ने की बजाय। द इंफॉर्मेशन वॉज सेंट बाय मीन्स ऑफ ई मेल। बाय मीन्स ऑफ का मीन क्या होता है, के ज़रिए, कि उनकी जो मालूमात थी वो एक ई मेल के ज़रिए भेजी गई। शी डांस्ड इन एडिशन टू सिंगिंग। उसने डांस किया सिंगिंग के साथ साथ। इन एडिशन क्या होता है, इसके अलावा, इसके मज़ीद मतलब चीज़ें, इन एडिशन टू, उस पर इजाफा करने की। द टीम वन विद द हेल्प ऑफ देयर कोच। विद ऑफ देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये इस तरह फ्रेजल प्रपोजिशन आप इसको देख सकते होते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी फ्रेज़ की शक्ल होती है, फ्रेज़ की तरह होती हैं, पूरी दो तीन लफ्ज़ मिलकर इसको बनाते हैं और इसको प्रपोजिशन, फ्रेजल प्रपोजिशंस कहते हैं। उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है नॉर्मल यूजेज से। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। नेक्स्ट चलते हैं जनाब प्रपोजिशनल फ्रेज। अ प्रपोजिशन इज ऑफन accompanied by noun or pronoun creating a prepositional phrase. अक्सर अगर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ मिलकर एक प्रपोजिशन को चीज़ बनाती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज। पहले आपने पढ़ा फ्रेजल प्रपोजिशन, बट अब प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी मुश्किल है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ। इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करती है या फिर एडवर्ब, बाय मॉडिफाइंग अ वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। कैसे ये एडजेक्टिव और एडवर्ब मॉडिफाई करती है, किसको, वर्ब को मॉडिफाई भी कर रही होती है, समटाइम नाउन को कर रही होती है और समटाइम एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही होती है। ठीक है, उसको कुछ इजाफा कर रही होती है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव के तौर पे भी काम आती है प्रपोजिशन फ्रेज ज़्यादातर। ओके,
The preposition in the phrase shows the relationship between the object of the preposition and an other element in the sentence. तो इसका मेन काम क्या होता है, जो preposition होती है phrase के अंदर, पूरी phrase होती है बट उसके अंदर जो preposition होती है वो ताल्लुक को शो करती है ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition, जो उसका मफऊल होता है preposition का, उसके ऑब्जेक्ट और एक और एलिमेंट्स उस सेंटेंस के अंदर जो होता है उनके दरमियान में रिलेशनशिप शो करती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल. ठीक हो गया. द प्रपोजिशन फ्रेज इज ऑन द टेबल. एक ऑन द टेबल क्या है, पूरी प्रपोजिशनल फ्रेज है. तो ये क्या है, पूरी प्रपोजिशनल फ्रेज है. तो इसमें क्या कर रही है, द प्रपोजिशन ऑन. अब प्रपोजिशन इसमें कौन सी है, ऑन है, बट ऑन द टेबल पूरी एक प्रपोजिशनल फ्रेज है. और ऑन यहाँ पे क्या कर रही है, रिलेशनशिप बता रही है बुक और ऑन द टेबल के दरमियान में. ठीक है, द बुक और ऑन द टेबल के दरमियान में ये एक रिलेशनशिप बता रही है ऑन जो है प्रपोजिशन. ओके, अब इसको शायद आपको मुश्किल लगे इसलिए मैंने आगे एक और स्लाइड, 2 स्लाइड छोटी छोटी में इसके एडिशनली, बाकियों को तो एक एक दिए बट इसको 2 और भी हैं छोटी छोटी आपके सामने आएंगी ताकि इसको आप डिटेल से समझ पाएँ कि प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है. डाउट था कि शायद आपको इसमें मुश्किल हो समझने में. तो दे इंक्लूड अप, बाय, ऑन, अलॉन्ग, टू, इन. ओके, इसमें क्या क्या होती हैं, अप, बाय, ऑन, अलॉन्ग. एग्जाम्पल में देखते हैं, ही रैंग अप द हिल. रैंग अप द हिल. अप द हिल क्या है, प्रपोजिशन फ्रेज है. वी सेट बाय द फायर प्लेस. बाय एक्चुअल में इसकी वो प्रपोजिशन ही है बट बाय द फायर प्लेस पूरी एक देखें प्रपोजिशन फ्रेज है, उसको बता रहे. द बुक इज ऑन द शेल्फ. दे वॉक्ड अलॉन्ग द बीच. दे वेंट टू द डॉक्टर. The keys are in the drawer. Okay. देखिए, up the hill, by the fireplace, on the shelf, along the beach, to the doctor, in the drawer. ये सारी क्या हैं सर, ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं. और प्रपोजिशन अलग से मैंने हाईलाइट की हुई है कि सिंगल प्रपोजिशन इसमें फाइंड आउट करनी हो तो वो अप, बाय, ऑन, अलॉन्ग, टू, इन होगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कैसे रिलेशनशिप पूरी प्रपोजिशन फ्रेज बन रही है और किस तरह वो चीज़ों को लिंक कर रही है आपस में. ओके, तो इसमें मज़ीद भी कुछ दे सकते हैं अगर आप के जहन में आए कि एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है प्रपोजिशन फ्रेज, तो उसको मैं देख लेता हूँ. शी इज़ प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट. अब देखें, प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट, तो यहाँ पे क्या, ऑफ हर अचीवमेंट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव प्राउड. यहाँ पे एडजेक्टिव को मैंने हाईलाइट किया हुआ है. प्राउड क्या है, प्राउड ऑफ, ये प्राउड क्या है, एडजेक्टिव है. और ऑफ हर अचीवमेंट जो प्रपोजिशन फ्रेज है वो इसको मॉडिफाई कर रही है प्राउड का. ओके, प्राउड तो है उसको बट किस पे है, ऑफ हर अचीवमेंट पे है, किस चीज़ पे आप जो भी उसकी अचीवमेंट होगी. ओके, द मूवी वॉज स्कैरी टू वॉच. द मूवी वॉज स्कैरी टू वॉच. स्कैरी टू वॉच मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्कैरी. ओके, यहाँ पे स्कैरी टू वॉच पूरा जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, स्कैरी को मतलब पूरी उसको कर रहा है एडजेक्टिव को. ओके, मॉडिफाइंग अ नाउन. नाउन को कैसे मॉडिफाई करता है, द कार विद द रेड पेंट इज माइन. अब यहाँ पे देखें, कार क्या है, नाउन है. विद द रेड पेंट क्या है, विद तो होगी आपकी प्रपोजिशन बट विद द रेड पेंट पूरा एक प्रपोजिशन फ्रेज हो गया. तो विद द रेड पेंट मॉडिफाइज द नाउन कार. यहाँ पे कार को मॉडिफाई कर रहा है ये पूरे फ्रेज जो है विद द रेड पेंट. ओके, और कुछ एग्जांपल इसके देख सकते हैं नाउन के बारे में. आई सॉ अ कैट अंडर द टेबल. अब यहाँ पे क्या देखें, कैट क्या है आपका, नाउन है और अंडर द टेबल फ्रेजल प्रपोजिशनल फ्रेज है. अंडर द टेबल मॉडिफाइज द नाउन कैट. अंडर सिर्फ जो है प्रपोजिशन है बट अंडर द टेबल जो है प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि कैट को मॉडिफाई कर रहा है. वह कैट क्या है, नाउन है. तो ठीक हो गया, प्रपोजिशनल फ्रेज आपको मेरे ख्याल में क्लियर होगी कि किस तरह क्लियर. अभी तो इस के आगे मैंने एडिशनल चीज़ें आपको बताई हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर आपको ना रहे. तो इसके साथ ही आज की हमारी तो वीडियो कंप्लीट हो गई बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो में आपको एक स्पेशल नोट लिखने लगा हूँ. इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट प्रपोजिशंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स एंड कैन बी यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, सो द यूजेज एंड मीनिंग मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सेंटेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. तो आपको इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ मीनिंग बताए होंगे, वैसे आप पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रपोजिशन होती हैं उनका मल्टीपल मीनिंग्स, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तरह तरह के मीनिंग्स एक ही प्रपोजिशन के हो सकते हैं और वो वेरियस कॉन्टेक्स्ट उस मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज़ होती हैं मुख्तलिफ, और उनके यूजेज और जो मीनिंग होते हैं वो वेरी करते रहते हैं. वेरी क्या होता है, मुख्तलिफ होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं.
डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट, उस मखसूस सेंटेंस के हवाले से या कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से वो बिल्कुल उसके मीनिंग चेंज होते रहते हैं। इसलिए आपने ये परेशान नहीं होना और हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि इसका मीनिंग हर जगह भी यही होता है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस पर एक और वीडियो भी जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊँगा इंशाल्लाह, जो जनरल यूजेज होते हैं प्रेपोजिशंस के, ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।